हूँ आपके साथ विनीत गर्ग रोहतक से। और आज जो है रोहतक के अंदर हरियाणा जन उद्योग व्यापार संगठन ने आज जो है एक मीटिंग का आयोजन यहाँ किया हुआ है। हमारे साथ गुलशन डंग जी इस मामले पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी, इनसे जानते हैं कि आज किस मुद्दों पर बातचीत हुई है। देखिए, पहले तो हम नव वर्ष और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि इस नव वर्ष में भगवान पूरे देशवासियों को खुश रखे और कोरोना की इस महामारी से सबको बचाए और सबका स्वास्थ्य खुश रहे। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने नव वर्ष के सभी व्यापारियों साथियों का एक प्रीति भोज किया है शहर के। और दूसरा 2 जनवरी को भिवानी में होने वाले राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन के लिए हमने साथियों को अपील की है कि भिवानी में बढ़ चढ़कर रोहतक से भाग लेंगे और उस राज्य स्तरीय सम्मेलन में अपने व्यापारियों की समस्याओं के लिए क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको बड़े मुखर तरीके से वहां से उस मंच से उठाया जाएगा। विशेष तौर पे जीएसटी का जो बढ़ा हुआ दरें हैं 12% कपड़े पे, विशेष तौर पर उसको 5% कैसे किया जाए और जीएसटी का सरलीकरण कैसे किया जाए, ये एक हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। उसके अलावा और भी कई ज्वलंत मुद्दे पहले हमने लखनऊ में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है वहाँ पर भी हम उठा चुके हैं और अब भी एक राष्ट्रीय बीमा योजना का जो है उसका कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और प्रदेश में जो आज कानून व्यवस्था जो इतनी लचर हुई पड़ी है उसके लिए पीछे जींद में, समालखा में, कैथल में रंगदारियां, दर्जनों ऐसे वारदातें हुई हैं जो व्यापारियों के अंदर और व्यापारी वर्ग में एक डर का माहौल व्यापक है। उसको कानून व्यवस्था को लेकर हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार का कैसे चेक हो और व्यापारी अपना व्यापार कैसे कर सके। इन बातों को लेकर हम भिवानी में ये जो है राज्य स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन जो है लगातार मतलब बढ़ रहा है। हर दिन रात जो है व्यापारी संगठन आप जोड़ रहे हो, लगातार लोग जो इसमें ज़्यादा संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल व्यापारियों के लिए जो आप हितों की बात करते हैं तो उसमें सरकार का कितना अहम रोल रह रहा है बीच में? क्या आपका सहयोग मिल रहा है सरकार का, नहीं मिल रहा है? देखिए, व्यापारियों और सरकार का जो एक हमेशा से ही एक मामला जो है बड़ा पेच पसा रहता है क्योंकि व्यापारियों की समस्याएं बनी रहती हैं। तो सरकारें चाहती हैं कि व्यापारियों को टैक्स से कैसा निचोड़ा जाए और उनके ऊपर अफसरी राज कैसे किया जाए, ये एक बना रहता है। परंतु आने वाले समय में एक हमारा व्यापारी वर्ग बड़ा शिक्षित वर्ग होने जा रहा है। चाहे वो ऑनलाइन की बात हो, उसके खिलाफ भी हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आपने कहा कि व्यापार संगठन का दायरा बढ़ रहा है, ये दायरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि व्यापार संगठन व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहा है और बड़े तन मन धन और शिद्दत और इज्जत के साथ इस लड़ाई को लिए अग्रसर है। और आने वाले समय में हम नेशनल लेवल पे हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। नेशनल लेवल पे बिजनेस समिट करेंगे और तो और आपको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के बैनर तले एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस समिट करने जा रहे हैं। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। जो 2000 कोरोना का ठीक रहा तो 2022 के अंदर आपके माध्यम से तिथि को भी अवगत करवाया जाए। धन्यवाद। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन परिवार की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों को नवे वर्ष की पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। और अपने संगठन की तरफ से मैं सभी व्यापारियों को आज यहाँ पे एक निजी बैंक्वेट में आज ये आयोजन हुआ है पार्टी का, तो इसी में हमें सभी शहर के व्यापारी एकत्रित हुए हैं। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी व्यापारियों भाइयों का यहाँ पहुँचने पर। और इस व्यापार मंडल जो हमारा है शहर में, दिन पर दिन हमारा व्यापार मंडल में मेंबर्स वगैरह नए जुड़ रहे हैं। तो आज भी कुछ मेंबर्स हमारे नए जुड़े हैं और सरप्रस्त जी हमारे बनाए हैं यहाँ पे। लगातार संगठन हमारा दिन बर दिन आगे बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। और विस्तार होने के साथ साथ हम सरकार के साथ जो हमारी व्यापारी भाइयों की जो दिक्कतें हैं, जो व्यापार मंडल में आने वाली जो समस्याएं हैं, उनको उठाने के लिए सरकार के साथ बात करते रहते हैं लगातार। और इस बात को हम ठोस तरह से करने के लिए हमारा विस्तार लोग हमारी तरफ आज देखना चाह रहे हैं। लोग हमारे व्यापार मंडल में जुड़ना चाह रहे हैं। जुड़ के अब ये हमारा मकसद भी यही है कि हम आगे अपने इसको व्यापार मंडल को आगे बढ़ाएं और सरकार तक जगह तो टाइम अपनी बात रखते हैं। आने वाली 2 तारीख को हमारा भिवानी के अंदर एक इसी तरह राज्य स्तरीय एक महासम्मेलन है
उसके अंदर भी GST वगैरह कानून के बारे में, जो कपड़े के ऊपर 12% लगाया हुआ है उसको 5% कैसे करवाना है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। व्यापारियों की सभी समस्याएं उसी के अंदर वहाँ बैठ के हमारी सभी, तो मैं सभी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ वहाँ भिवानी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे भिवानी में और अपने हमारे व्यापार संगठनों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन